क्या आप जानते हैं कि अगर इंसान कई दिनों तक ठीक से नींद न ले तो उसका शरीर धीरे धीरे खुद ही उसके खिलाफ काम करने लगता है। रात के करीब 11 बज रहे थे। पूरे शहर में सन्नाटा पसरा हुआ था, लेकिन रोहित के कमरे की लाइट अभी भी जल रही थी। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं, फिर भी वो लैपटॉप की स्क्रीन पर झुका हुआ था। काम का दबाव इतना था कि उसे कई दिनों से ठीक से सोने का मौका ही नहीं मिला था। रोहित एक मेहनती लड़का था। उसके सपने बड़े थे और वो उन्हें पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करता था। लेकिन एक चीज वो लगातार नजरअंदाज कर रहा था, नींद। पहले पहले तो उसे लगा कि थोड़ी कम नींद लेने से क्या फर्क पड़ेगा, सफल होना है तो थोड़ा त्याग तो करना ही पड़ेगा, वो खुद से कहता। लेकिन धीरे धीरे उसका शरीर उसे संकेत देने लगा। सुबह उठते ही उसे सिर में भारीपन महसूस होता। आंखें खुली रहती लेकिन दिमाग सुस्त रहता। ऑफिस में मीटिंग के दौरान उसका ध्यान भटक जाता। वो छोटी छोटी गलतियां करने लगा। एक दिन उसकी दोस्त ने उससे पूछा, रोहित, सब ठीक है ना? तुम बहुत थके हुए लग रहे हो। रोहित मुस्कुराया और बोला, हाँ, बस थोड़ा काम ज्यादा है। लेकिन असलियत कुछ और ही थी। रात को जब वो बिस्तर पर जाता तो नींद आने में भी दिक्कत होती। उसका दिमाग लगातार सोचता रहता, काम, टारगेट, पैसे, भविष्य, और इसी सोच में रात के 2-3 बज जाते। धीरे धीरे उसकी हालत और बिगड़ने लगी। उसे चिड़चिड़ापन होने लगा। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आने लगा। उस रात जब वो अकेला बैठा था, उसे महसूस हुआ कि कुछ तो गलत हो रहा है। उसका शरीर जैसे थक चुका था, लेकिन दिमाग अब भी भाग रहा था। अगले दिन ऑफिस में एक बड़ी प्रेजेंटेशन थी। रोहित ने पूरी रात जागकर उसकी तैयारी की थी, लेकिन जब वो मीटिंग में पहुंचा तो उसके हाथ कांप रहे थे। जैसे ही उसने बोलना शुरू किया, उसका दिमाग खाली हो गया। उसे याद ही नहीं आया कि उसे क्या कहना था। सब लोग उसे देख रहे थे। उसकी आवाज रुक गई। पसीना बहने लगा। उस दिन उसे पहली बार एहसास हुआ कि नींद सिर्फ आराम नहीं है, ये शरीर की जरूरत है। मीटिंग के बाद उसका बॉस उसके पास आया और बोला, रोहित, तुम बहुत टैलेंटेड हो, लेकिन इस तरह खुद को थका दोगे तो कुछ हासिल नहीं कर पाओगे। ये बात उसके दिल में उतर गई। उस शाम वो घर लौटा और बिना कुछ सोचे सीधे बिस्तर पर लेट गया। कई दिनों बाद उसे गहरी नींद आई। सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसे एक अलग ही सुकून महसूस हुआ। उसका सिर हल्का था, आंखें ताजा थीं और मन शांत था। उसने महसूस किया कि नींद के दौरान शरीर खुद को ठीक करता है, दिमाग दिन भर की थकान को साफ करता है, यादों को व्यवस्थित करता है और नई ऊर्जा देता है। अब रोहित ने फैसला किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो अपनी नींद से समझौता नहीं करेगा। वो रात को समय पर सोने लगा, मोबाइल दूर रख देता और सोने से पहले खुद को रिलैक्स करता। धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदलने लगी। ऑफिस में उसका प्रदर्शन बेहतर होने लगा। उसकी सोच स्पष्ट हो गई और वो पहले से ज्यादा क्रिएटिव हो गया। उसका मूड भी अच्छा रहने लगा। अब वो छोटी छोटी बातों पर गुस्सा नहीं करता था। एक दिन उसकी वही दोस्त फिर उससे मिली और मुस्कुराकर बोली, अब तुम पहले जैसे लग रहे हो, खुश और एनर्जेटिक। रोहित ने भी मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि अब मैं समझ गया हूं कि असली ताकत मेहनत में नहीं बल्कि सही आराम में भी है। नींद की कमी से न सिर्फ थकान होती है, बल्कि ये धीरे धीरे हमारे शरीर को कमजोर बना देती है। हार्ट से जुड़ी समस्याएं, तनाव, डिप्रेशन और मोटापा, ये सब नींद की कमी के कारण हो सकते हैं। रोहित की जिंदगी इसका जीता जागता उदाहरण बन गई थी। अब वो अपने दोस्तों और सहकर्मियों को भी यही सलाह देता, काम जरूरी है, लेकिन नींद उससे भी ज्यादा जरूरी है। समय के साथ रोहित ने अपने काम और आराम के बीच एक संतुलन बना लिया। अब वो सिर्फ सफल ही नहीं था, बल्कि खुश भी था। एक रात जब वो अपने कमरे की लाइट बंद करके सोने जा रहा था, तो उसने खुद से कहा, सफलता का असली राज सिर्फ मेहनत नहीं, बल्कि सही समय पर आराम भी है। उसने आंखें बंद की और कुछ ही पलों में गहरी नींद में चला गया। उस रात उसे कोई चिंता नहीं थी, कोई तनाव नहीं था, सिर्फ सुकून था। नींद सिर्फ एक आदत नहीं है, ये हमारी जिंदगी का सबसे जरूरी हिस्सा है। अगर हम इसे समझते हैं और इसे महत्व देते हैं, तो ये हमें एक बेहतर, स्वस्थ और खुशहाल जिंदगी देती है। तो अगली बार जब आप देर रात तक जागने का सोचें, तो एक बार जरूर सोचिए, क्या ये आपकी सेहत से ज्यादा जरूरी है? क्योंकि आखिर में पैसा, काम और सफलता सब कुछ बेकार है अगर आपका शरीर और दिमाग स्वस्थ नहीं है। नींद ही वो ताकत है जो हमें हर दिन नई शुरुआत करने की ऊर्जा देती है। और यही इस कहानी का सबसे बड़ा सच है।